हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का। और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास आपकी। ओके, और एमसीक्यू डिस्कशन इसके अंदर हमें करना है। और आपके एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर की भी, और वहीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके कुछ एसिडिटी पे है, कुछ जो ना वो आपके सिंथेसिस पे आपके, है ना, बीच के स्टेप मिसिंग है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वगैरह वगैरह, है ना। इस टाइप की चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करी। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, कौन सा जो है ना फ्लोविंग ग्रुप है ऑफ कंपाउंड है जो है ना वो हर एक मेंबर है ना आपका क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है अभी हमारा, आइडोफॉर्म बनता है हमारा। ठीक है, येलो कलर का आइडोफॉर्म बनता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, हम एक सोडियम हाइपो आयोडाइड, है ना, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ओके, इसको एज ए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। और ये कैसे बनता है अभी आपका, ये NaOH, ठीक है, और प्लस में आयोडीन, इसकी रिएक्शन से बनता है आपका सोडियम हाइपो आयोडाइड। ओके, क्या नाम इसका, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ओके, सोडियम हाइपो आयोडाइड। और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना एक कंडीशन होती है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, +2 में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और यू भी आपके जो ना क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं भी कंपटीशन वगैरह में। ठीक है, तो कंडीशन क्या है अभी हमारी, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना क्या होना चाहिए भी आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, या तो मिथाइल कार्बोनाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है भी, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए अब आपकी। ठीक है, अगर ये चीज़ है, ओके, ये हाइड्रोजन पे प्रेजेंट है, यानी ये वाली जो फंक्शनल मोइटी है ना, ये वाली फंक्शनल मोइटी चाहे हाइड्रोजन पे प्रेजेंट हो, चाहे आगे किसी कार्बन पे चेन पे प्रेजेंट हो। और इसके अंदर भी यही कंडीशन हमारी कि ये वाली फंक्शनल मोइटी हाइड्रोजन पे प्रेजेंट हो या कोई कार्बन चेन पे आगे जुड़ी हो, में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक कंडीशन ये है, ठीक है, कि ये चीज़ जरूर होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ये भी होना चाहिए आपका। तो मिथेनॉल में तो देखो कार्बन ही एक है हमारे, इसमें तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए, कंडीशन खत्म होगी हमारी। मिथेनल में भी एक आपका एक कार्बन है हमारा, ये भी कंडीशन खत्म। ऑप्शन सी वाले जो है हमारे इथेनॉल, इथेनल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये तीनों के तीनों कंपाउंड है ना, तीनों के तीनों कंपाउंड, ठीक है, इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं हमारी। ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं भी हमारे। जैसे इथेनॉल में देखो, इथेनॉल को, इथेनॉल ऐसे होता है हमारा, ठीक है, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं, तो ये चीज़ है हमारी। ठीक है, दूसरा क्या है, इथेनल, ठीक है, इथेनल ये है आपकी, है ना, इथेनल, ओके, ये चीज़ है। ओके, तीसरा क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये चीज़ भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर भी ये चीज़ प्रेजेंट है ना। तो तीनों के अंदर जो डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, वो तीनों के अंदर ही प्रेजेंट आपका। ओके, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, इसमें देखो प्रोपेनल कर देगा, बट प्रोपेनोल, प्रोपेनोल नहीं करेगा। ठीक है, प्रोपेनोल नहीं करेगा, ठीक है, प्रोपेनोल नहीं करेगा। ओके, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन जो है ना, वो सी ऑप्शन में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन अभी हमारा ये सिंथेसिस पे है। और ये पहले स्टेप में क्या दे रखा है, पहले स्टेप में पीसीसी, तो पीसीसी क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अप टू एल्डिहाइड एंड कीटोन की स्टेज, है ना। ये आपको जो है ना वो एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, ये जो ना वो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अगर रिएक्टिविटी बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, है ना, पीसीसी टर्सरी को नहीं कर पाता, बट प्राइमरी और सेकेंडरी को तो कर देगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ये वाला ए है ना, ये वाला इस जब इसके ऊपर पीसीसी अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो ये देखो भाई, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को पीसीसी ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, है ना, ए की ए प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ, ए क्या बनेगा आपका, ए ये चीज़ बन जाएगी आपकी, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना, CHO। ओके, CH लिख दिया मैंने, और ये हो गया आपका। ओके, फिर क्या हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। ओके, एसिडिक कंडीशन में इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, ए हमारा बन चुका है, अब इसके साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्शन करेगा, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्शन करेगा तो वो कहाँ रिएक्शन करेगा आपका, कार्बोनिल ग्रुप के इस एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा आपका। ठीक है, किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से। ओके,
एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा आपका और यहाँ से वाटर निकलेगा, ओके, यहाँ से H2 वाटर निकलेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका क्या, C डबल बॉन्ड O, ओके, और फिर ये CH और फिर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये एसिटल बन जाएगा आपका, ठीक है, ये एसिटल बनेगा अभी आपका। और इस एसिटल के ऊपर जो है ना, इस एसिटल के ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको लगाना है, ठीक है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ना आपके यहाँ क्या देगा, यहाँ अटैक मारेगा, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम, सॉरी Me है आपका, ठीक है, ये क्या आपका मिथाइल, अभी अरे यार ये मिथाइल है, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, है ना, मिथाइल, ओके, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ओके, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, है ना, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमारा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस देखिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये है ना आपका, ये जो ग्रुप है यहाँ पे, है ना, ये जो आपका प्रोटेक्शन हुई है, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी, डी प्रोटेक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, डी प्रोटेक्शन भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो एल्डिहाइड अगेन रीजनरेट हो जाएगा और ये कीटोन है, कीटोन से क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर, है ना, कार्बोनिल ग्रुप पे, ये किस पे चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, O नेगेटिव, और इसके साथ में ग्रिगनार्ड वाला क्या होगा आपका, MgBr, है ना, O नेगेटिव से MgBr पॉजिटिव, बट आपने साथ में जो ना वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रखा है, ठीक है, तो आपका ये ग्रुप है ना, ये OMgBr हट जाएगा यहाँ से और ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, OH में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, वर्कअप हो जाएगा आपका, एसिडिक वर्कअप हो जाएगा, ओके। और ये जो आपका है ना, ये डी प्रोडक्ट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके। फिर क्या अभी हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट, अगले स्टेप में क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट है और इथेनॉल आपका, है ना। तो ये क्या होता है अभी हमारा, ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, क्या होता है ये, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपके प्राइम एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो रिएक्शन होगी नहीं हमारी, इसमें रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ओके, इसमें रिएक्शन होगी आपकी और ये OH बनेगा आपका और Me बन जाएगा, है ना, और ये क्या बनेगा आपका, CH2OH बन जाएगा, ओके। तो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है इसके अंदर, हेलो, रुक साहब मैं एक बार स्टूडियो में हूँ, टाइम लग जाएगा और तो चलो मैं एक बार फ्री होके बताऊँ आपने, जल्दी आऊँ फिर आऊँ तो, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन डी बनेगा आपका, है ना, ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, ओके। तो 26 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, CH2OH बन जाएगा, CHO मिथाइल, नहीं ऑप्शन डी नहीं बनेगा भाई, ऑप्शन इसका बनेगा बी, है ना, बी ऑप्शन बन जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन बनेगा आपका, है ना, बी ऑप्शन विद द राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा भाई, नॉट डी ना, बी होगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपको ना 27 में टोसाइल क्लोराइड रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है आपको, ओके। तो टोसाइल क्लोराइड क्या होता है अभी आपका, टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इसको यूज़ करते हैं आप टोसाइल क्लोराइड को, है ना, और ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन करेगा और OTS बनेगा आपका, है ना, वहाँ पे OTS बनेगा और उस OTS को फिर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो OTS क्या है वहाँ पे, CO बॉन्ड जो है आपका ब्रेक करेगा, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो सिंपल सी रिएक्शन अभी हमारी, ठीक है, थोड़ी ध्यान रखनी इसको, है ना। ये बेंजीन आपका और बेंजीन के साथ में क्या अभी आपका, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, OTS बन जाएगा, ओके, OTS और देन पायरिडीन है और ए, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका, है ना, ये हाइड्राइड ये ब्रेक होगा आपका, ओके। OTS इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट इसको हटा देगा, हाइड्राइड अटैक करेगा, OTS को लिविंग ग्रुप की तरह निकाल देगा इसको, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, है ना, ये बेंजीन के साथ में साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा आपका, ओके। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, गिवन पेयर ऑफ alcohols in which pair secondary alcohol is more reactive than first toward hydrogen bromide, है ना, HBr, है ना, HBr के साथ में, है ना, रिएक्शन जो है ना वो कह रहा है कि सेकंड इन विच पेयर सेकंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, है ना, सेकंड अल्कोहल जो है वो पहले वाले अल्कोहल से क्या होना चाहिए हमारे, फर्स्ट अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्कोहल है ना वो HBr से फास्ट रिएक्ट करता है ना। तो टर्सरी अल्कोहल
फिर सेकेंडरी होएगा आपका, और फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, है ना। कहने का मतलब यार इस टाइप से रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाओगे, हैलोजन एसिड से करवाओगे। ओके, तो वहाँ से क्या बनता है आपका RX बनता है, साथ में क्या बनता है आपका H2। तो ये वाला अल्कोहल है ना, रिएक्शन क्या करता है, ये वाला अल्कोहल पहले ना इसको प्रोटोनेट करता है, HX इसको प्रोटोनेट करता है, वाटर निकलता है हमारा, ठीक है। फिर आपका हेलाडाइन इस पे अटैक मारता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, है ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी आपकी। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, है ना। टर्सरी, सेकेंडरी और क्या रहेगा आपका प्राइमरी रहेगा आपका, है ना। तो टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, है ना। तो दूसरे में देखो भी आपका, है ना, ये कौन सा अल्कोहल है, ये तो ये टर्सरी अल्कोहल है। ये कौन सा भी हमारा सेकेंडरी, तो ये तो पेयर नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। ये कौन सा भी हमारा, दिस इज 1 2 3, ये टर्सरी अल्कोहल आपका, ओके। और ये कौन सा भी हमारा, ये टर्सरी है, ठीक है। ये वाला सेकेंडरी हमारा, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी। और इस पेयर में क्या भी हमारा, इस पेयर में देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये वाला क्या प्राइमरी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। इसमें देखो भी हमारा, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या भी आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये वाले पेयर में है ना, ये वाले पेयर में, ओके, कार्बन, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे इसको, ये आपका आंसर हो सकता है। ये COH लगा दिया हमने, ठीक है। फिर ये CH2 है, और ये क्या आपका CH3 है, ओके। और ये क्या आपका, ये फिर CH3 है, और ये फिर क्या आपका CH3। तो ये टर्सरी हमारा, ठीक है। तो इसी ऑप्शन में है ना, इसी ऑप्शन में जो ना वो आपका जो सेकंड पेयर है ना, वो फर्स्ट से क्या आपका ज़्यादा रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इस केस में ना, इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है ना आपका, है ना, जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है, इसका कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनेगा, ये टर्सरी बनेगा। और यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। तो टर्सरी इज मोर स्टेबल, है ना, तो वो फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा आपका 28 का डी ऑप्शन बन जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, इन विच फ्लोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व, है ना। कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस जो ना इवॉल्व होगी। तो इसमें ना एक बेसिक प्रॉपर्टी हमारे अल्कोहल्स की वो यूज करी गई है ना, क्या कि अल्कोहल्स होते हैं ना हमारे, अल्कोहल्स दीज आर एसिडिक इन नेचर, है ना। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल जो होते हैं ना हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। वो कैसे पता लगा कि अल्कोहल्स की रिएक्शन जो है ना हमने किससे करवा दी, मेटल से करवाई, ठीक है। तो अल्कोहल्स की रिएक्शन जब आप मेटल से करवाते हो तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हो, और दिस द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एसिड की। एसिड जो होते हैं ना वो मेटल के साथ में जो है ना वो रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन है ना, प्राइमरी अल्कोहल भी देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी देते हैं, ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल भी देते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, तीनों टाइप के एलिफेटिक अल्कोहल्स, ठीक है। तीनों टाइप के एलिफेटिक अल्कोहल्स जो ना वो जो ना वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर आपसे ना, आपसे कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि आउट ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल विच मीन द मोर एसिडिक। तो प्राइमरी जो होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, टर्सरी जो है ना वो और भी कम एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये तो देखो भाई क्या है हमारा, ये आपका एक्टिव मेटल है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के सब क्या है, जैसे ये प्राइमरी है हमारा, ठीक है, ये भी प्राइमरी है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है, ये क्या आपका सेकेंडरी है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये रिएक्टिव अल्कोहल्स, रिएक्टिव मेटल्स है, तो इनके साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी आपकी, ओके। बट ऑप्शन जो ना डी है हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी में है ना आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिएक्शन थोड़ी सी अलग टाइप से होगी हमारी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, ये बेसिकली क्या होता है आपका, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की खास बात क्या होती है, ये प्रोटॉन सेंसिटिव होता है हमारा, ठीक है, प्रोटॉन सेंसिटिव होता है आपका। ये इसको, ये किसी प्रोटॉन के सोर्स के कांटेक्ट में आएगा आपका, है ना, तो ये उससे रिएक्शन कर लेगा, जैसे वाटर के साथ में है या फिर अल्कोहल के साथ में। तो है ना, इसमें ना देखो, इसमें रिएक्शन तो वही है, इसमें प्रॉपर्टी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन की ही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे क्या है अभी, ये जो आपका CH3 है आपका, है ना, CH3 MgBr, है ना, तो ये पोलर रिएजेंट हमारा, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक है, ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मिथाइल है ना, मिथाइल ये वाला जो ना H पॉजिटिव है ना उसको प्रोडक्ट करेगा, और ये CH4 बना देगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी, ठीक है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपकी, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस केस में है ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो नहीं होगी हमारी, ठीक है। और ये OMg और क्या बन जाएगा आपका Br बन जाएगा, OMgBr हो जाएगा, है ना। ये CH4 ये क्या बन जाएगा आपका मीथेन बन जाएगा आपका, है ना, क्या बनेगा आपका मीथेन। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना, ऑप्शन डी के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती आपकी, ओके। नेक्स्ट है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन, है ना, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन फ्लोइंग रिएक्शन। तो हो क्या रहा है अभी हमारा, CrO3, पायरिडीन एंड कोल्ड, कोल्ड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ये लो टेम्परेचर। ये बेसिकली क्या होता है, CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड होता है ना, CrO3 प्लस पायरिडीन, है ना, C5H5 और C5H5N, C5H5
है ना, C5H5N, ये क्या होता है आपका पायरिडीन होता है। और साथ में ना कोल्ड मतलब यार लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर है 0 to 5, यानी कम ही टेम्परेचर 0 to 5 ऐसा कुछ होता है। ये सैरेट रिएजेंट होता है अभी आपका, है ना, ये सैरेट सैरेट रिएजेंट होता है आपका। और ये जो होता है ना, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जोन्स रिएजेंट है ना, जैसे PCC है, सैरेट है, कॉलिन्स है ना, ये माइल्ड रिएजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल को और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते, टर्सरी को नहीं कर पाते, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ओके। ये देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये दोनों को है ना ऑक्सीडाइज करेंगे। और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है आपका, है ना, याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है अभी आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से एल्डिहाइड आना चाहिए, और इस फंक्शनल ग्रुप की जगह ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या आना चाहिए आपका, कीटोन आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो एल्डिहाइड आ गया, बट यहाँ पे कीटोन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया, यहाँ पे कीटोन आ गया आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है ना, वो ये बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी बनेगा, जिसमें सेरेट रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो प्राइमरी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, और किसको कर देगा, सेकेंडरी को, ओके। आइडोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन वार्मिंग द NaOH एंड आयोडीन, है ना। तो NaOH है ना, NaOH, ओके। NaOH जो है वो आपके आयोडीन से रिएक्शन करता है, और सोडियम हाइपोआयोडाइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, ठीक है। साथ में क्या बनेगा आपका, NaI, है ना, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा आपका। तो ये जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कुछ करना है, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन में सोडियम हाइपोआयोडाइड को ही करना है, ओके। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें कौन देगा अभी आपका, है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ना वो कौन देगा, है ना। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा अभी इसमें, है ना, बता दो भाई कौन देगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या बताई थी, CH3 CHOH, है ना, ये H पे होना चाहिए, या फिर कोई भी आगे कार्बन चेन में प्रेजेंट हो, ओके। या फिर क्या होना चाहिए, CH3 और C डबल बॉन्ड O, वो आगे HO चाहिए आपका, R की चेन हो, ठीक है, अल्काइल चेन हो। तो ये दो कंडीशन है ना, ये दो कंडीशन अगर कोई भी इनमें से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या देगा आपका, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ओके। तो इनमें से है ना, इनमें से अगर पहले ऑप्शन को देखें हम, तो पहले ऑप्शन में क्या है, CH3 और CH2 है, फिर CH है, उसके ऊपर OH लगा हुआ है, CH3, ठीक है। तो पहला तो है ना, पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है अभी, ठीक है, तो पहला तो देगा आपका, है ना। दूसरा ट्राई कर लेते भी, दूसरे में क्या अभी हमारा, दूसरा तो नहीं देगा आपका, है ना, दूसरा नहीं देगा, क्योंकि कीटोन है, एक साइड में CH लगा हुआ है और दूसरी साइड में C2H5, तो ये नहीं देगा आपका, है ना। तीसरे में क्या अभी आपका, इधर H नहीं लगा हुआ, है ना, अदर H या CH3 लगा तो दे देता, ये नहीं देगा आपका, ठीक है। और ये क्या अभी हमारा, ये भी नहीं देगा आपका, है ना। तो इसमें भी क्या आपका, ये तो CH2OH है, हमें क्या चाहिए, CHOH चाहिए, ओके। तो ऑप्शन ए जो है ना वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यही क्या देगा आपका, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका, ठीक है। आगे जो 32 में क्या अभी आपका, एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, और वो B2H6 यानी डाइबोरेन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, B2H6 है ना, B2H6 डाइबोरेन, ओके। और फिर क्या है, H2O2 एंड अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है अभी हमारा, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या आपका, ये हाइड्रोबोरेशन क्या आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन क्या आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो आपका एल्कोहल बनता है ना, वो एंटी मार्कोनी से बनता है आपका, ठीक है, किससे बनता है आपका, एंटी मार्कोनी रूल से बनता है, ठीक है, एंटी मार्कोनी रूल से बनता है आपका। तो एंटी मार्कोनी में देखो, मार्कोनी होता तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता, अभी एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा आपका, है। तो प्राइमरी अल्कोहल इनमें कौन सा भी हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जो ना आपका OH लगा हुआ मिलेगा आपको, ओके। इस पे तो OH किस में लगा हुआ हमारा, ऑप्शन ए के अंदर, है ना। ये सेकेंडरी बन गया आपका, है ना, ये तो बन ही नहीं रहा, कुछ कीटोन है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, पहले हाइड्रोबोरेशन होता है, ओके, फिर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है आपका। 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड ये हो गया आपका, ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ये हो गया अभी आपका, है ना। और इसे 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल, ओके, ये बनाना आपको 1 फिनाइल और इथेनॉल बनाना आपको, है ना। तो वो कैसे बनेगा, ओके। तो with the product obtained in reaction between can be prepared by the reaction benzaldehyde with the product obtained the reaction between, है ना। बेंजल्डिहाइड की आगे फिर रिएक्शन करवानी है, और किसके साथ में करवानी है, जो इन दो से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ में करवानी है, ओके। तो ये बेसिकली क्या अभी ग्रिगनार्ड से ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये जो है ना, इससे है ना, CH3I, ये मिथाइल हाइड्राइड है, इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा आपका, मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा, जो ग्रिगनार्ड होगा आपका, ठीक है। जो इसे करवाएंगे CH3, है ना, MgI, ओके। और
फिर क्या होगा आपका, ठीक है, फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वो वर्कअप होता है हमारा। ओके, तो ये होगा अभी आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, है ना, ये होना चाहिए आपका, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए होगा, है ना। इथाइल से तो जो है ना कार्बन की चेन बड़ी हो जाएगी, हमें तो क्या चाहिए, एक कार्बन ये रहा और एक अटैक करे, तो एक अटैक जो है ना इसमें यही आपकी पॉसिबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच वन आर द फ्लोइंग रिएक्शन यील्ड द टू प्रोपेनॉल, है ना, इनमें से किस, कौन से जो दो रिएक्शन से ना आपका दो तीन चार रिएक्शन से आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, ओके, टू प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, है ना, टू प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका। ओके, तो एक तो टू प्रोपेनॉल किससे बनेगा अभी आपका, ये अटैक करवाओ अभी आपका, है ना, ये क्या अभी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो ये क्या होगा आपका, वाटर से H पॉजिटिव होता है भी, और वाटर में क्या होता है आपका OH नेगेटिव, है ना। तो ये रिएक्शन होगी आपकी, ये अटैक करेगा, है ना, इस पे बन जाएगा आपका। तो ये क्या बनेगा, CH3 और CH और CH3, और एक एक तो टू प्रोपेनॉल ये बनेगा आपका, है ना, एक तो टू प्रोपेनॉल ये बनेगा आपका, है ना, एक तो टू प्रोपेनॉल ये बनेगा आपका। दूसरा किस में बनेगा आपका, दूसरा इसके अंदर भी बनेगा आपका, ठीक है, इसके अंदर भी बनेगा आपका, है ना, इसके अंदर भी बनेगा आपका। ओके, तो ये क्या भी हमारा, ये मिथाइल, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आपके इससे करवाइए। ओके, तो CH3 है, और ये क्या आपका C डबल बॉन्ड है, और H है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी, मिथाइल मैग्नीशियम, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल, मिथाइल CH3, ओके, और MgI, तो इसे क्या बनेगा आपका, CH3 और CHOH बनेगा आपका, और ये CH3 बनेगा, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। अभी फ्लोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इससे भी बन जाएगा, इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा अभी आपका। ओके, ये क्यों, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है ना, HC डबल बॉन्ड O, और ये H हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, C2H5 और MgI से। ओके, तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका, CHOH बनेगा आपका, CH2OH बनेगा, और क्या बन जाएगा आपका C2H है ना। तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, है ना, प्रोपेनॉल। तो ये भी नहीं बनेगा आपका, है ना, ये भी इससे नहीं बनेगा आपका, है ना, प्रोपेनॉल बन जाएगा इसे, इसे ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। और ये K1O4 है ना, न्यूट्रल K1O4, तो ये क्या बनेगा आपका, डाइओल बनता है इसके अंदर, ठीक है, डाइओल प्रीवोस्ट रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो CH2OH बनेगा आपका, है ना, डाइओल बनेगा इसके अंदर CHOH, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 से क्या बनते हैं आपका, डाइओल बनते हैं आपके। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ओके, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका, इसमें डाइओल बनेगा आपका, है ना। तो ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, है ना। ऑप्शन 1 और 2 किस में है हमारा, ऑप्शन ए के अंदर हमारा, ठीक है। ए में ए से ए की रिएक्शन जब वाटर से होगी तो भी आपका प्रोपेन 2 बनेगा, और इस इथेनॉल की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से होगी तो भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ओके, तो यही आपको बनाना था अभी हमारा, ठीक है। तो दैट विल द आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा आइडेंटिफाई एक्स, है ना, एक्स जो है ना वो एक्स बताना है अभी, ठीक है, कोई नहीं बताता। तो C3H8O एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 से ये प्रोडक्ट बन रहा है, उसको वार्म करने से ये दे रहा है, यानी आइडोफॉर्म बन रहा है हमारा, ठीक है। लास्ट में ये क्या बन रहा है आपका, आइडोफॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आइडोफॉर्म बन रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट इसका क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो वाली चीज़ होगी, आइडोफॉर्म वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आपका, ठीक है, आइडोफॉर्म वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आपका। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका, CH3, और क्या होना चाहिए, CHOH, और वो किस पे लगा होना चाहिए हमारा, CH3 पे लगा होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर क्या होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3, या फिर ये होगा। ओके, तो इनमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों हो सकते हैं। अब ये भी हमारा, ठीक है, अब ये है। ओके, तो ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो किसी के ऑक्सीडेशन से जो ना वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या बनेगा आपका, कीटोन बन सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन से अल्कोहल नहीं बनेगा। तो कीटोन, तो इसका मतलब क्या है कि आपका है ना C3H6O, तो है ना क्या आपका कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड क्या आपका CH3 है। ओके, और इसका ए क्या बनेगा आपका, ये किससे बनेगा आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन है, कीटोन है, तो नेचुरल सी बात है, कीटोन किससे बनता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा इसमें, CH3OH होगा और CH3। ओके, ये होना चाहिए हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बी ऑप्शन बन जाएगा अभी आपका, है ना, बी ऑप्शन बनेगा। तो एक्स तो ये है, ठीक है, एक्स तो ये है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर क्या लगाओगे, अब इसका रेट्रो कर दो, उल्टा करके लिख दो इसको, ठीक है, सारे स्टेप उल्टे करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस पे ना सेकेंडरी अल्कोहल आपका, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, फिर ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया K2Cr2O7, तो वहां से क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। और कीटोन जो है ना, कीटोन, ठीक है, कीटोन फॉर जो ना आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दो इसके ऊपर, NaOH, और प्लस में क्या होगा आयोडीन, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आइडोफॉर्म। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच द फ्लोइंग कैन नॉट बी मेड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन मीथेनॉल। ओके,
विच वन फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड विद सोडियम बोरोहाइड्रेट इन मिथोल, है ना। कीटोन और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से इनमें से कौन सा नहीं बना सकते, जैसे ये कीटोन है, ठीक है, और उस पर हमने क्या लगा दिया, सोडियम बोरोहाइड्रेट लगा दिया, ओके। और या फिर आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, ओके, या फिर इसके पास क्या है, एल्डिहाइड है, उस पर भी सोडियम बोरोहाइड्रेट लगा दिया, तो इसमें क्या नहीं बन सकता हमारा, है ना, टू प्रोपेनॉल, है ना, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, है ना, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, वन ब्यूटेनॉल बन जाएगा आपका, है ना, टू ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ये तो दोनों बन सकते हैं हमारे, ठीक है। वन प्रोपेनॉल बन जाएगा, टू प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं बनेगा आपका, तो इसमें भाई टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं भी, ठीक है। टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, ओके, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, और टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, है ना, तो वन वन टू थ्री, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, ओके, ये नहीं बन सकता भाई, सही बात है यार, ये कैसे बन जाएगा, ठीक है, ये कैसे बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड और कीटोन विद सोडियम बोराइड इन मीथेनॉल, ओके, इन मीथेनॉल, तो ये नहीं बनेगा अभी आपका, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड गिव बिलो द ब्यूटेनॉल इन नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड गिवन बिलो फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल नीड ऑक्सीडाइज, वन ब्यूटेनॉल क्या आता है हमारा, वन ब्यूटेनॉल ये होता है CH3 CH2 CH2 और CH2, ओके, है ना, ये वन ब्यूटेनॉल है, और इससे है ना आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो इसके ऊपर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऊपर लगा दिया, है ना, तो क्या बनेगा आपका, ऑक्सीडेशन करवाओगे, है ना, जैसे PCC लगा दिया, है ना, PCC या PDC लगा दिया, कोलिन्स लगा दिया, है ना, जोन्स लगा दिया इस पे, है ना, कोलिन्स लगा दिया, है ना, सेरेटरी एजेंट लगा दिया, है ना, सेरेट लगा दिया, तो इतने इतने, ओके, तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका, चार कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या होगा आपका CHO, ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना, ऐसे बनेगा आपका, ओके, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है, बी होगा, ओके, बी होगा आपका। नेक्स्ट क्या भी हमारा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, है ना, इंडस्ट्रियल मेथड क्या भी हमारा, प्रिपरेशन ऑफ आपके मीथेनॉल का, है ना, तो भाई इससे बनाते भी, है ना, इसे CO+ में H2, है ना, वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है, और इस पे जो ना वो जिंक ऑक्साइड, है ना, या फिर ट्रांजिशन मेटल का वो कोई ऑक्साइड लेते हैं, Cr2O3 लेते हैं, ओके, तो वहाँ से मीथेनॉल बन जाता है हमारा CH3CHO, है ना, तो ये बनेगा आपका, है ना, CO+ में 2H2, ओके, तो इससे ये बन जाएगा आपका, है ना, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, ट्रांसल मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, है ना, ये हो जाएगा आपका, ओके। तो नेक्स्ट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, है ना, तो ये क्या अभी 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा हमने, हाइड्रोक्सी बेंजीन तो ये हो गया आपका, ओके, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन ये हो गया आपका, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया आपका, है ना, फिर क्या हो गया आपका 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, है ना, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, और फिर क्या हो गया आपका 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया आपका, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, ओके, तो ये 1 4 हो गया, है ना, तो इनमें सबसे देखो, ये इसमें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसका तो सबसे कम रहेगा आपका, है ना, सबसे कम रहेगा आपका, है ना, सबसे कम हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है ना, वो इसका सबसे कम रहेगा आपका, है ना, नंबर 4 पे हाइड्रोक्सी रहेगा, 1 2 3, और ये सबसे लास्ट में रहेगा आपका, है ना, फिर इनमें से देखो, इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है, तो ये खुद में बीज होगा, तो दूसरे के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर ये जो ना इसका दूसरा नंबर आ जाएगा आपका, है ना, लोअर सबसे कम 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, ये इधर आ जाएगा आपका, है ना, इन दो में से देखना है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और इनमें जो ना 1 4 जो ना ये सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है ना, इसमें जो ज़्यादा एक्सटेंसिव बनेगी, इसमें जो ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी नहीं बन पाएगी जितनी की ये सिमेट्रिकल होने की वजह से इसमें अच्छे से बनती है हमारी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा, है ना, 1 4 डाईहाइड्रोक्सी कितने नंबर पे हमारा, सबसे ज़्यादा रहेगा 3 पे, ठीक है, फिर रहेगा आपका क्या, फिर आपका 2 लिख देंगे, बीच में आ ही जाएगा आपका 2, ठीक है, फिर ये रहेगा आपका, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा आपका, ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन बनना चाहिए आपका, ऑप्शन बनना चाहिए इसमें 3, है ना, 3 फिर 2 फिर 1 और फिर क्या हो जाएगा आपका 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, है ना, तो डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा,
आपको एक रिएक्शन दे रखी है अभी हमारी, ठीक है, ये ग्रूज प्रोसेस है अभी हमारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का, ओके, ये ग्रूज प्रोसेस हमारा। तो इन अबो रिएक्शन लिविंग ग्रुप है ना, इसमें लिविंग ग्रुप का काम कौन करता है अभी हमारा, ठीक है, लिविंग ग्रुप का काम कौन करता है अभी आपका, इनमें लिविंग ग्रुप जो होता है ना आपका, वो ऑप्शन सी होता है अभी हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी 40 का क्या रहेगा आपका, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, जिंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अभी आपका, जो जिंक क्लोराइड जो होता है ना हमारा, जिंक क्लोराइड है ना, ये लुईस एसिड का काम करता है अभी हमारा, ठीक है, ये किसका काम करता है, लुईस एसिड का काम करता है अभी हमारा, ठीक है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है। और ये जो आपका इथेनॉल हमारा, ठीक है, ये इथेनॉल है C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल, इसके साथ में क्या करता है अभी आपका, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, तो ये जिंक के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा आपका, है ना, जिंक के साथ में क्या करेगा आपका, कोऑर्डिनेट करेगा। और फिर क्या करेगा अभी, ये ऑक्सीजन जो है ना अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पेयर किस पे को देगा, ये ऑक्सीजन को देगा, जिससे कि क्या होगा, इस CO बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो ये CO बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारा, ठीक है। तो OH को निकालने में ये जिंक क्लोराइड आपकी हेल्प करता है, इसलिए ये किसका काम करता है आपका, ये यहाँ पे कैटालिस्ट का भी काम करता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। और फिर जो है ना वो आपका जो ये वाला जो आपका Cl वो अटैक मार देगा, है ना, OH की जगह क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या करता है अभी हमारा, जिंक क्लोराइड है ना, एक लुईस एसिड होने की वजह से ये अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट करता है, और ये CO बॉन्ड को क्या कर देगा, लूज कर देगा, है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा, तो ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, और बॉन्ड वीक पड़ जाएगा तो ये फास्ट हो जाएगी रिएक्शन ना, टूटेगा आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा आपकी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रूज प्रोसेस जो आपको पढ़ाई जाती है, ओके, उस पर ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये क्लास कंप्लीट होती है हमारी, थैंक यू, टेक केयर भाई, अच्छे से देखिए इसको।